मित्रों, आज हम बात करेंगे कुषाणकालीन सिक्कों के विषय में। एमए फाइनल के इस पेपर में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। अगर हम कुषाणकालीन सिक्कों की बात करें तो इनमें कनिष्क के जो सिक्के हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था, जिसने बहुत बड़ी संख्या में सुवर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। इसका कारण कुषाण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को माना जा सकता है, क्योंकि कुषाण काल में रोमन साम्राज्य से भारतीय व्यापार के कारण इस काल में स्वर्ण का बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया गया और बहुत बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण धातु के जो सिक्के थे वो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए, जिनसे हमें कुषाणकालीन आर्थिक समृद्धि और उनके साम्राज्य विस्तार, उनके धर्म, कला, उनकी व्यक्तिगत अभिरुचियों इत्यादि के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। कनिष्क के अधिकतर स्वर्ण और ताम्र के सिक्के पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। उसके स्वर्ण सिक्के आकार, प्रकार एवं तौल में रोमन साम्राज्य के सिक्कों, जो कि लगभग 124 ग्रेन के हैं, के समान हैं। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार कही जा सकती हैं। अगर हम इनके पूर्वभाग की बात करें, पूर्वभाग यानी उनका जो अगला भाग है या जो उसका मुख्य भाग है, इस पूर्वभाग में खड़ी हुई मुद्रा में राजा की आवक्ष आकृति मिलती है, जिसमें अगर हम उसकी वेशभूषा की बात करें तो वह एक लंबा कोट पहना हुआ है और जिसमें उसने पायजामा पहना हुआ है और साथ ही उसने अपने सिर पर एक नुकीली टोपी भी धारण की हुई है। उसके बाएं हाथ में एक माला मिलती है और दाएं हाथ से वह आहुति देता हुआ दिखलाया गया है। ईरानी उपाधि के साथ यूनानी लिपि में साओ, नाओ, साओ, कानिष्की, कुषाणो लेख उस पर अंकित मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से भी हमें यह पता चलता है कि कुषाण शासक देवपुत्र शाही सहानुशाही अर्थात शहंशाह की उपाधि को धारण करते थे। अगर हम इसके पृष्ठभाग की बात करें तो इसके पृष्ठभाग या पिछले भाग पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां हमें उत्कीर्ण मिलती हैं। ये आकृतियां भारतीय एवं यूनानी देवी देवताओं से संबंधित हैं। सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृतियों के साथ नीचे उनके नाम अंकित हैं और ये नामोल्लेख हमें यूनानी भाषा में मिलते हैं, जैसे मीरो जो सूर्य का नाम है, माओ जो चंद्र का नाम है, आर लेग्नो, नाना आर्दोक्षो जो कि संभवतः गुप्त काल तक ये लक्ष्मी के रूप में जानी जाने लगी थी। ये कुछ देवियाँ थीं। वहीं कुछ सिक्कों पर पृष्ठभाग पर चतुर्भुजी शिव की आकृति और यूनानी भाषा में ओइशो या शिवलेख अंकित मिलता है और शिव के हाथ में त्रिशूल, बकरा, डमरू, अंकुश आदि का चित्रण वहाँ मिलता है। जबकि किसी किसी सिक्के पर प्रभामंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा और उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो यानी बुद्ध अंकित मिलता है। अब हम बात करेंगे ताम्र सिक्कों के विषय में। ये तांबे के सिक्के कुषाण साम्राज्य में स्वर्ण सिक्कों के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय थे और ये बहुत ही बड़ी संख्या में संपूर्ण कुषाण साम्राज्य में पाए गए हैं। इन सिक्कों की आकृति गोल है, यानी ये गोलाकार हैं और इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न हैं। अगर इनके पूर्वभाग की बात की जाए तो पूर्वभाग पर कनिष्क की आकृति हमें मिलती है और मुद्रा लेख बेसिलियान उत्कीर्ण मिलता है। बेसिलियान एक यूनानी उपाधि है
और इसका तात्पर्य राजाओं का राजा से है। यह उपाधि हमें कनिष्क के एक सार्वभौम शासक होने की पुष्टि करती है। अगर हम इसके पृष्ठभाग की बात करें तो पृष्ठभाग पर ईरानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृति के साथ साथ यूनानी भाषा में उनका नाम उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है और ये देव आकृतियाँ एक दूसरे के मध्य एक दूसरे देशों के मध्य यानी भारत और ईरान और यूनान के मध्य व्यापारिक संबंधों को दर्शाती है। वहीं कुषाणों के कुछ ऐसे भी ताम्र सिक्के मिलते हैं जिनके ऊपर बैठी हुई मुद्रा में राजा की आकृति बनी हुई है। इन सिक्कों पर उत्कीर्ण राजा का नाम मिट गया है। इनमें से 4 सिक्कों का वजन 68 ग्रेन है। व्हाइट हेड ने सिक्कों के आकार, प्रकार और बनावट की शैली के आधार पर इन्हें कनिष्क का सिक्का स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त गार्डनर महोदय ने कनिष्क के कुछ कांस्य सिक्कों का भी विवरण दिया है। इसके मुख्य भाग पर राजा की आवक्ष आकृति और यूनानी उपाधि अंकित मिलती है। वहीं पृष्ठभाग पर यूनानी देवी देवताओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। कनिष्क की बहुसंख्यक स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो साम्राज्य में शांति व समृद्धि को इंगित करती हैं। मुद्राओं के अतिरिक्त कनिष्क का कौशाम्बी से मुद्रांकन भी प्राप्त हुआ है। एक मोहर पर ईरानी उपाधि शाओ नाउ शाओ अंकित मिलती है। संभवतः इस प्रकार के मोहरों का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में सामान की गुणवत्ता एवं पहचान निर्धारित करने के लिए किया जाता रहा होगा। कनिष्क ने सार्वभौम सत्ता को प्रदर्शित करने वाले महाराज राजाधिराज यानी राजाधिराज, देवपुत्र आदि उपाधियां धारण की थी जो क्रमशः भारत, यूनान एवं चीनी साम्राज्य में परस्पर व्यापारिक व राजनीतिक संबंध का द्योतक है। अभिलेख एवं मुद्रा साक्ष्य दोनों ही कनिष्क को बौद्ध अनुयायी घोषित करते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कनिष्क की ख्याति एक विजेता के रूप में उतनी नहीं थी जितनी कि बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में। अगर कनिष्क को बौद्ध धर्म का प्रचारक मान लिया जाए तो इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के माध्यम से कनिष्क ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया जो कनिष्क के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ और इस बात की पुष्टि कनिष्क और कुषाण वंश के खुदाई में प्राप्त होने वाले बहुतायत स्वर्ण ताम्र सिक्कों से होती है। धन्यवाद।